Hello, dear students. Today I am going to explain chapter number 2, The Lost Child. This is a very beautiful story of a child. So let's start this chapter. It is the festive. It is the festival of spring, and a child goes to a village fair with his parents. स्प्रिंग का फेस्टिवल था और एक बच्चा विलेज फेयर जाता है। गांव का कोई फेयर था, मेला था, अपने पेरेंट्स के साथ। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। वो बहुत ही खुश था और काफ़ी एक्साइटेड था। एंड वांट्स द स्वीट्स और टॉयज जो वहाँ पे डिस्प्ले किए जा रहे थे, दिखाए जा रहे थे, वो चाहता था उन्हें लेना। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय दैम फॉर हिम। लेकिन उसके पेरेंट्स उसके लिए नहीं खरीदते थे। Read what happens as the boy linger over interesting sights. लिंगर ओवर होता है मतलब देर तक रहना वहाँ पे। उस इंटरेस्टिंग सी साइट पर वो बॉय काफ़ी देर तक रहता है। तो चलिए उसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंट्री साइड्स ऑफ narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. विंटर, इट वॉज फेस्टिवल था भाई, स्प्रिंग का फेस्टिवल था। फ्रॉम विंट्री साइड्स ऑफ नैरो लेंस होती है तंग गलियाँ, एंड एलीज होती है फुटपाथ वगैरह। इमर्ज्ड अ गेली क्लेड ह्यूमैनिटी, यानी बहुत ही अच्छी तरह से। क्लैड का मतलब होता है अच्छे कपड़े पहने हुए। ह्यूमैनिटी मीन्स होती है क्राउड ऑफ पीपल। ओके, सम वॉकड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर सैट। कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ हॉर्स पे जो है ना घोड़े पर थे, और अदर्स सैट, कुछ बैठे हुए थे। बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स में बैठे हुए जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग। एक छोटा लड़का अपने फादर्स की लेग के बीच में से निकल गया। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, ब्रिमिंग ओवर का मीन्स होता है टू बी फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस, यानी कि स्ट्रॉन्ग इमोशन से भरा हुआ। ठीक है, इमोशन से भरा हुआ। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर मीन्स जीवन में जो है इमोशन से वो अपने भरा हुआ था, काफ़ी खुश था। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड। जैसे वो पीछे रह गया तो उसके पेरेंट्स ने पुकारा उसको, बच्चे आइए। एंड फैसिनेटेड बाई द टॉयज़ इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे। और वो फैसिनेटेड होता है अट्रैक्टेड, काफ़ी आकर्षित हो गया था उन टॉयज़ से जो शॉप्स पे रखे हुए थे। ही बरिड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। ही हॉरिड मीन्स जल्दी करना, तेज़ी करना, अपने पेरेंट्स की ओर बढ़ाओ। हिज फीट ओबीडेंट टू देयर कॉल, यानी कि अपने पेरेंट्स की जो कॉल थी, बुलाया था उन्होंने, उसको जो है काफ़ी वो ओबीडेंट था, उनके लिए आज्ञाकारी था। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज़। अब भी उसकी जो आंखें थी वो क्या कर रही थी, उन टॉयज़ पर टिकी हुई थी। रिसीडिंग का मतलब होता है मूविंग फर्दर अवे इनटू द डिस्टेंस, यानी कि आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपकी जो आंखें थी वो कहाँ थी, अभी पीछे जो है मुड़कर वो बार बार टॉयज़ को ही देख रहा था। एज ही केम टू वेयर they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart. जैसे ही as he came, जैसे ही वो पहुंचा, where they had stopped to wait for him, जहाँ पे उसके पेरेंट्स जो है उसका वेट करने के लिए रुके थे, he could not suppress the desire of his heart, वो अपने हार्ट की डिज़ायर को दबा नहीं सका। सप्रेस का मतलब दबाना होता है। even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes, यानी कि अपने पेरेंट्स की आंखों में वो रिफ्यूज़ल, मना, कि भाई हाँ ये मुझे जो है ना मना करेंगे, तो वो भी जो है देख रहा था, वो जानता था। ही वेल न्यू, बहुत अच्छी तरह से जानता था। आई वांट दैट टॉय, मैं वो टॉय चाहिए मुझे। ही प्लीडेड, उसने जो है ना रिक्वेस्ट की अपने फादर से। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, मतलब लाल आंखें उसकी फादर ने जब उसको देखा। इन हिज फैमिलियर टारेंट वे, फैमिलियर होता है चिर परिचित, और टारेंट का मतलब होता है समवन हु हैज़ अनलिमिटेड पावर ओवर अदर पीपल, यानी कि जो अपनी पावर से दूसरों को जो दबाता हो। ठीक है,
तो फैमिलियर टॉरेंट वे, उसके फादर ने उसको बहुत ही जाने पाने तरीके से जो है उसको दबाते हुए देखा। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड। उसकी मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट, मेल्ट मीन्स पिघलना होता है, जो फ्री स्पिरिट थी यानी कि जो जोश था उस दिन का, वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर, और जो है उसको वो अपनी फिंगर उसने दे रखी थी पकड़ने के लिए बच्चे को। एंड सेड, उसने कहा, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, देखो आपके सामने क्या है। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, एक फ्लावरिंग मतलब फूल खिले मस्टर्ड का फील्ड था, सरसों का खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, मेल्टिंग गोल्ड जैसे पिघला हुआ गोल्ड होता है उस तरह के वे पीले कलर के थे। एज इट स्वेफ्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, जैसे ये फैले हुए थे, काफ़ी कई मीलों की दूरी पर जो है फैले हुए थे। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, उसके ऊपर ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप जो है वो मंडरा रहा था। ऑन द गॉडी पर्पल, गॉडी का मतलब होता है काफ़ी चमकीला सा कलर होता है पर्पल का, ओके, उसके विंग्स थे उनके। और इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लॉन ब्लैक बी और बटरफ्लाई। देखो इंटरसेप्टिंग का मतलब होता है एक तरह से बाधित करना। द फ्लाइट मीन्स फ्लाइट को बाधित कर रहे थे, किसकी, ब्लैक बी की, जो मक्खियाँ थी या फिर जो बटरफ्लाई थी उनको वे काफ़ी इंटरप्ट कर रहे थे। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, जो मक्खियाँ मधुमक्खियाँ मीठे की तलाश में आई थी। फ्रॉम द फ्लावर्स, फूलों से, जो फूलों का फ्लावर्स का जो नेक्टर वे चूसते हैं उसकी तलाश में आई थी। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद हिज गेज, यानी कि अपनी निगाहें उन पर रखी और उनको फॉलो करने लगा। टिल वन ऑफ दैम वुड टिल वन ऑफ दैम ओके वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट। टिल वन ऑफ दैम, जब तक उनमें से एक, वुड स्टिल सिट्स विंग एंड रेस्ट, अपने मतलब पंखों को क्या करेगी, रेस्ट पे नहीं ला जाता और रेस्ट नहीं करता जब तक, तब तक वो जो है उनका पीछा करता रहा। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और फिर जब कोई एक ड्रैगन फ्लाई बैठ जाता है फ्लावर के ऊपर तो फिर वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, बट इट वुड गो फ्लैपिंग अप इन टू द एयर वैन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड। जब वो लगभग उसको पकड़ने ही वाला था अपने हाथों में, तभी क्या हुआ, उसने अपने पंख को जो है फ्लैप किया और वो उड़ गए, आसमान में उड़ गए ऊपर हवा में। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, उसकी मदर ने उसको थोड़ा सा, कॉशनरी होता है सावधान करना, कॉशनरी कॉल का मतलब क्या होता है, वार्निंग कॉल होती है एक तरह से कॉशनरी कॉल। कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ, फुटपाथ पे आ जाइएगा। ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली, खुशी से जो है अपने पेरेंट्स के तरफ दौड़ा। एंड वॉकड अब्रेस्ट ऑफ दैम फॉर अ वाइल बीइंग, और अब्रेस्ट का मीनिंग होगा उनकी साइड में, मतलब साइड में चलना होता है, ठीक है, उनके साइड में चलने लगा। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, जल्द ही वो जो है उनसे पीछे रह गया। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट एंड worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine। तो काफ़ी सारे इंसेक्ट्स थे, ठीक है ना, फुटपाथ के पास में, जो कि मीन्स अपने हाइडिंग प्लेस से बाहर निकल कर आए हुए थे एंजॉय करने के लिए, सनशाइन का, धूप जो निकली हुई थी उसको एंजॉय करने के लिए अपने हाइडिंग प्लेस से वे बाहर आए थे। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रूव वेयर दे हैड सीटेड, जहाँ पे बैठे हुए थे तो वहाँ से आवाज़ लगाई कि बच्चे आ जाइए, ठीक है। ऑन द एज ऑफ ए वेल, वेल के किनारे, कुएँ के किनारे पे बैठ गए थे वे। ही रैन टुवर्ड्स दैम, वो दौड़कर उनके जो है उनकी तरफ आया। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रूव, जैसे ही उसने उस ग्रूव में जो है एंटर किया तो फ्लावर्स का एक शावर, एक बौछार, एक बारिश सी होने लगी उनके ऊपर, उसके ऊपर। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और वो अपने पेरेंट्स को भूल कर, ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड, यानी कि जो बरस रहे थे, जो पेटल्स होते हैं, यानी कि फूल के जो पंखड़ियाँ होती है वो जो नीचे बरस रही थी, उनकी बारिश जो हो रही थी उनको अपने हाथ में वो गैदर करने लगा, इकट्ठा करने लगा। बट लो, अरे,
ही हर्ड द क्विंग ऑफ डोव्स, डोव्स होता है ना, एक बर्ड होता है, उसकी आवाज़, उसका गाना उसने सुना, एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और वो सुनते ही अपने पेरेंट्स की ओर दौड़ पड़ा, शाउटिंग, चिल्लाते, द डोव, द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और उसके हाथ से जो है वो छूट गए, जो पेटल्स जो है ना वो कलेक्ट कर रहा था उसके हाथ से छूट गए। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को बुलाया, हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बेनियान ट्री। ओके, तो इसमें बेटा कैपर्स का मीनिंग होता है प्लेफुल स्किपिंग मूवमेंट, यानी कि जैसे हम स्किप करते हैं, खेलते हैं, है ना, तो इस तरीके से वो जो है बनियान ट्री के चारों ओर जो है घूम रहा था उछलते हुए। एंड गैदरिंग हिम अप, उनको गैदर कर रहा था। दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ, वे जो है एक नैरो होता है मतलब काफ़ी तंग, जिसको हम कंजस्टेड भी बोल देते हैं, ठीक है, ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, वो ज़्यादा वाइड नहीं होता है जो। विंडिंग फुटपाथ, विंडिंग मीन्स घुमावदार, घुमावदार फुटपाथ पे वो चलने लगे, विच लेड टू द फेयर, जो कि फेयर में जाता था, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, मस्टर्ड फील्ड से होते हैं, सरसों के खेत से होते हैं, वो फेयर में चला जाता था वो रास्ता। एज दे नियर्ड द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग, जैसे ही वे नियर मतलब नज़दीक आ गए तो उस बच्चे को और बहुत सारे क्या दिखाई दिए, फुटपाथ्स दिखाई दिए जो कि भीड़ से भरे हुए थे। थ्रॉन्ग मीन्स भीड़ होती है। कन्वर्जिंग टू द वर्पूल ऑफ द फेयर, कन्वर्जिंग मीन्स होता है मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर एंड मीटिंग एट ए पॉइंट। भाई वे सभी जो फुटपाथ थे वे मीन्स एक दूसरे की ओर जा रहे थे और एक पॉइंट पे जाकर वे मिल जाते थे। ओके, ऑफ द फेयर, वर्पूल होता है एक तरह से भंवर होता है, जो फेयर का भंवर था वहाँ पे जाके मिल जाते थे। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, और वो जो है काफ़ी रिपेल्ड होता है मतलब पीछे हटना, फैसिनेटेड मतलब आकर्षित होना, तो वो कन्फ्यूज़ हो गया था क्योंकि वहाँ पे जिस वर्ल्ड के मतलब एक तरह से ये मान लीजिए उसके लिए कुछ अलग ही दुनिया थी जिसमें वो एंटर कर चुका था। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, स्वीट मीट यानी जो मिठाई बनाने वाला होता है, वो जो है आवाज़ लगा रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, यानी कि जो मेले का जो एंट्रेंस था जहाँ से एंट्री की जाती थी, तो उसके कॉर्नर पे जो है एक स्वीट मीट सेलर बैठा था, वो आवाज़ लगा रहा था। एंड ए क्राउड प्रेस्ड अराउंड हिज काउंटर, और उसके काउंटर के चारों ओर जो है ना काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, यानी कि उस पर कई तरह की जो है स्वीट्स थी जो कि बिल्कुल सजी हुई थी सिल्वर और गोल्ड की लीव्स से। द चाइल्ड स्टीयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फ्रॉम फॉर द बर्फी, बच्चा जो है वो देख रहा था, ओपन आइड आँखों को फाड़ कर जो है वो देख रहा था मिठाई को, एंड हिज माउथ वाटर्ड, उसके माउथ में क्या आ गया था, पानी आ गया था बर्फ़ी के लिए। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, क्योंकि वो उसकी फेवरेट स्वीट थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, उसने कहा कि मैं ये बर्फ़ी चाहता हूँ। ही स्लोली मरमर्ड, धीरे से, मरमर होता है कानाफूसी सी करना, बड़बड़ाना। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वो थोड़ा जानता था, एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, कि भाई उसकी जो रिक्वेस्ट है ना वो मानी नहीं जाएगी, ना उस पर ध्यान दिया जाएगा। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, उसके पेरेंट्स जो है वो कहेंगे कि भाई वो लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, आंसर का वेट किए बिना वो आगे बढ़ता गया। फ्लावर सेलर हॉक्ड, एक फ्लावर सेलर था फूल को बेचने वाला, वो क्या आवाज़ लगा रहा था, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, यानी कि गार्लैंड होती है एक माला, गुलमोहर फूल की माला, आवाज़ लगा के चिल्ला रहा था वो, ठीक है। द चाइल्ड सीम्ड इरिसिस्टिबली ड्रॉन, द चाइल्ड सीम्ड इरिसिस्टिबली मीन्स होता है मूव्ड बाई एन ओवर पावरिंग अर्ज, ठीक है ना, ओके। खींचा चला वो उनकी तरफ। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट, ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट, बास्केट होती है टोकरी, उस टोकरी की ओर गया। वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड, यानी कि जहाँ पे फ्लावर्स का जो ढेर लगा हुआ था। एंड हाफ मरमर्ड, और हल्के से बड़बड़ाते हुए, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाई हिम, लेकिन वो बहुत अच्छे से जानता था कि उसके पेरेंट्स उसको रिफ्यूज़ करेंगे, मना करेंगे। दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर
चीप, क्योंकि उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे इस बार कि भाई उसको जो है वे बहुत ही चीप हैं, मतलब सस्ते हैं, चीप। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड, इस बार भी वो बिना आंसर के वेट किए वो आगे बढ़ता गया। वो जानता था उसके पेरेंट्स उसको कुछ भी दिल वाले नहीं हैं। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पॉल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। एक आगे जो है ना, एक मैन था, एक आदमी था जो कि एक पोल में बहुत सारे कलर के येलो, ग्रीन, रेड और पर्पल कलर के बैलून्स को फ्लाइंग फ्रॉम इट, यानी कि जो उससे उड़ रहे थे, बांध रखे थे उसने। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाई द रेनबो ग्लोरी। उसके बाद जो है वो रेनबो ग्लोरी की तरफ जो है उसका ध्यान गया। ऑफ देयर सिल्कन कलर्स, सिल्कन कलर, सिल्क के कलर की। एंड ही वॉज फील्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर। ओवरवेलमिंग डिज़ायर ऐसी डिज़ायर होती है जिसको आप कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है। टू पॉजेस दैम ऑल, उन सबको लेने के लिए उसको जो इच्छा क्या थी, उन सबको लेना। पॉजेस का मतलब होता है रखना। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर, वो अच्छे से जानता था कि उसके पेरेंट्स जो है उसको दिलवाने वाले नहीं हैं।